हरियाणा में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां जोरों पर हैं, लेकिन इस चुनावी शोरगुल के बीच कांग्रेस की वरिष्ठ नेता कुमारी सैलजा की खामोशी कई सवाल खड़े कर रही है। राज्य में 5 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होनी है। इसके लिए बीजेपी, कांग्रेस, जेजेपी और आप सहित तमाम पार्टियां प्रचार अभियान में जुटी हैं। सोशल मीडिया पर इनके प्रचार अभियान से जुड़े कई पोस्ट और तस्वीरें लगातार ही सामने आ रही है। हालांकि हरियाणा कांग्रेस की सबसे बड़ी महिला और दलित नेता में शुमार की जाने वाली कुमारी सैलजा का सोशल मीडिया अकाउंट सूना पड़ा हुआ है, जिसके बाद कई तरह के सवाल भी सुलग रहे हैं। नमस्कार, सुलगता सवाल देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। क्यों सूना पड़ा है कुमारी सैलजा का अकाउंट? क्या कांग्रेस से कुमारी सैलजा का हुआ मोहभंग? बीजेपी ने हरियाणा चुनाव को लेकर क्या बनाया प्लान? क्यों लगातार बढ़ रही हैं कांग्रेस की मुश्किलें? पिछले कुछ दिनों से कुमारी सैलजा का सोशल मीडिया अकाउंट काफी ज्यादा खाली नजर आ रहा है। अगर सैलजा के ट्विटर अकाउंट पर जाएं तो वहां सबसे ऊपर राहुल गांधी के साथ हाथ मिलाती उनकी एक तस्वीर दिखती है। यह पोस्ट 8 जून का है, जिसे उन्होंने पिन कर रखा है। इसके साथ ही उन्होंने लिखा है, हरियाणा में भी हाथ बदलेगा हालात। अब इसके नीचे जाने पर उनका एक और ट्वीट रिसेंट का देखने को मिलेगा, जिसमें उन्होंने उदय भान को बधाई देते हुए लिखा है कि श्री उदय भानु को भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष बनने पर हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। इसके बाद 2 दिन पुराना पोस्ट दिखता है, जिसमें उन्होंने कालका से विधायक और कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप चौधरी के काफिले पर गोली चलने की घटना का जिक्र किया है। जब हरियाणा में चुनावी प्रचार चरम पर है, तो ऐसे में कुमारी सैलजा का प्रचार से दूरी रखना कई सवालिया निशान लगाता है। गुटबाजी में घिरी हरियाणा कांग्रेस नेता का यह पोस्ट 20 सितंबर का है, जिसके बाद से वह सार्वजनिक मंच से गायब दिख रही है। सैलजा के फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर भी ऐसा ही हाल दिखता है। ऐसे में सैलजा की इस खामोशी ने हरियाणा कांग्रेस में चल रही गुटबाजी को सुर्खियों में ला दिया है। पार्टी आला कमान की चिंता की लकीरें भी बढ़ा दी। सैलजा आखिरी बार 11 सितंबर को नारायणगढ़ विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार शैली चौधरी और अंधर से पार्टी के उम्मीदवार शमशेर सिंह गोगी के समर्थन में चुनाव प्रचार करती दिखी थी। इसके बाद वह दिल्ली आ गई और पिछले 10 दिनों से यही अपने आवास पर टिकी है। इस बीच 18 सितंबर को दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में हरियाणा चुनाव के लिए पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया गया, तब भी सैलजा वहां नहीं दिखी। सैलजा वर्सेस हुड्डा की लड़ाई। सैलजा का हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और इस चुनाव में कांग्रेस का चेहरा बने भूपेंद्र सिंह हुड्डा से रिश्ते ठीक नहीं बताए जाते। दोनों के बीच खटपट की खबरें भी खूब आ रही हैं। इस विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार में अभियान में दोनों नेता एक दूसरे से दूर दूर ही दिखे। बताया जा रहा है कि हुड्डा ने सैलजा को साइडलाइन कर रखा है और सैलजा इसी वजह से काफी ज्यादा नाराज है। दिल्ली में अपने समर्थकों के साथ मुलाकात करके भविष्य के कदम पर मंथन भी कर रही है। बीजेपी ने भी लपक लिया मौका। सैलजा की इस नाराजगी ने बीजेपी को भी एक नया हथियार दे दिया है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री खट्टर ने कांग्रेस की इस अंदरूनी कला पर निशाना साधते हुए उन्हें बीजेपी में शामिल होने का न्योता तक दे दिया। उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि हरियाणा कांग्रेस में बहुत ज्यादा अंतरकलह है। मुख्यमंत्री पद के लिए उनके चेहरे को लेकर कोई क्लियर तस्वीर नहीं है। पिता और पुत्र यानी कि कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा के बीच लड़ाई है। पिता कहते हैं कि वह मुख्यमंत्री बनेंगे, जबकि बेटा कहता है कि वह मुख्यमंत्री बनेगा। उनके अलावा दूसरे नेताओं की भी इच्छा है। इसके साथ ही खट्टर ने कहा कि हमारी दलित बहन घर पर बैठी है। आज बहुत से लोग सोच रहे हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। बहुत से लोग उनसे नाराज थे और हमने उन्हें अपनी पार्टी में शामिल किया। हम पेशकश के साथ तैयार हैं और अगर वह आती हैं तो हम उन्हें पार्टी में शामिल करने के लिए तैयार हैं। कांग्रेस दे रही सफाई। हालांकि कांग्रेस हुड्डा और सैलजा के बीच किसी भी मतभेद को सिरे से खारिज कर रही है। कुछ दिनों पहले वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने दावा किया कि हरियाणा प्रदेश कांग्रेस में कोई मतभेद है ही नहीं। चिदंबरम ने कहा कि मेरी अच्छी दोस्त सैलजा ने हुड्डा जी के खिलाफ एक भी शब्द नहीं कहा है, ना ही हुड्डा ने सैलजा के खिलाफ कोई बात कही है। इसलिए हम एकजुट पार्टी हैं। हम इस चुनाव को एकजुट होकर लड़ेंगे।
हरियाणा की 90 विधानसभा सीट के लिए 5 अक्टूबर को मतदान होगा। ऐसे में देखना होगा कि शैलजा कब तक इसी तरह मौन रहती है या फिर वह वोटिंग से पहले कोई नया रास्ता अपनाएंगी। कांग्रेस के लिए एक सवाल यह भी है कि शैलजा की यह नाराजगी उसे कितना नुकसान पहुंचाएगी। हालांकि इस सवाल का जवाब 8 अक्टूबर को साफ हो जाएगा, जब वोटों की गिनती के साथ हरियाणा चुनाव के नतीजे सबके सामने आएंगे। बीजेपी का प्लान तैयार। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का प्लान भी तैयार है। दरअसल हरियाणा कांग्रेस की दिग्गज और सोनिया गांधी की खासमखास कुमारी शैलजा की कांग्रेस छोड़ने की चर्चा तेज हो गई है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के बीच शैलजा का चुनाव प्रचार से अचानक गायब हो जाना कई सवालों को जन्म दे रहा है। शैलजा के अचानक दिल्ली में डेरा डालने के मतलब भी निकाले जा रहे हैं। कांग्रेस सूत्रों की माने तो 10 जनपद पर शैलजा के बीच अभी तक कोई संवाद कायम नहीं हो सका है। इधर बीजेपी की तरफ से शैलजा के पास ऑफर पर ऑफर आ रहे हैं और शैलजा उस पर भी चुप्पी साध रखी है। क्या ये सारी कवायद किसी बड़े राजनीतिक घटनाक्रम के होने का संकेत दे रहा है? बीजेपी के एक बड़े नेता की माने तो पार्टी तीसरी बार सत्ता में आने के लिए वह सारे प्रयास करेगी जिससे मंजिल तक पहुंचने में आसानी होगी। इसलिए बीजेपी ने अभी से ही प्लान ए, प्लान बी और प्लान सी पर काम करना शुरू कर दिया है। आइए जानते हैं क्या है आखिर बीजेपी का प्लान ए, प्लान बी और प्लान सी। बीजेपी का प्लान ए। हरियाणा बीजेपी के गद्दार नेता और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर के अलावा मौजूदा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लगातार बोल रहे हैं कि दलित होने की वजह से कांग्रेस ने कुमारी शैलजा का अपमान किया है। तकरीबन बीजेपी के सारे नेता शैलजा को लेकर यही बात बोल रहे हैं। ऐसे में अगर शैलजा चुनाव प्रचार नहीं करती हैं तो इससे बीजेपी को फायदा हो सकता है, क्योंकि हाल ही में बीजेपी की हरियाणा सरकार ने एससी में वंचित 52% की आबादी में से 36 जातियों को 20% आरक्षण में कोटे के अंदर कोटा 50% आरक्षण दे दिया है। हरियाणा में एससी की कुल आबादी में से इन 36 वंचित जातियों की आबादी 52.40% है। शैलजा भी इसी वंचित जाति से आती है। अगर शैलजा चुनाव प्रचार नहीं करती है तो बीजेपी को इससे डबल फायदा हो सकता है। बीजेपी का प्लान बी। दलित वोटर को लुभाने के लिए प्लान ए के बाद बीजेपी का प्लान बी भी तैयार है। हरियाणा में जातिगत समीकरण की बात करें तो यहाँ जाटों का वोट 22 से 27% के बीच है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी इसी जाति से आते हैं। बीजेपी चाह रही है कि अगर शैलजा बीजेपी में शामिल हो जाएंगी तो पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, हिसार और सिरसा की 20 से ज्यादा दलित बहुल सीटों पर फायदा होगा, क्योंकि हरियाणा में दलित वर्सेज जाट की लड़ाई पुरानी है। इस सीट पर दलित गोलबंद होंगे और एक तरफा वोट कर सकते हैं। ये सारी सीटें कांग्रेस की पारंपरिक सीटें रही हैं, क्योंकि सिरसा से शैलजा इस बार लोकसभा की सांसदी जीती है और उनकी नाराजगी प्लस बीजेपी का कोटे के अंदर कोटा में आरक्षण देने के कई सीटों पर लाभ हो सकता है। दलित बहुल इन 15 से 20 सीटों पर बीजेपी की अच्छी स्थिति अभी नहीं कही जा रही है। शैलजा अगर पार्टी में शामिल होती हैं तो इन सीटों पर बीजेपी अच्छा कर सकती है। बीजेपी का प्लान सी। बीजेपी का प्लान सी चुनाव नतीजे आने के बाद आ सकता है। अगर उम्मीद के मुताबिक बीजेपी प्रदर्शन नहीं करती है या फिर किसी भी दल को बहुमत नहीं मिलता है तो यह फार्मूला बीजेपी अपना सकती है। इस फार्मूले के तहत बीजेपी की पहली कोशिश होगी बहुमत की संख्या किसी तरह पूरी की जाए। इसमें निर्दलीय और छोटे दलों के जीते हुए उम्मीदवारों से पहले संपर्क किया जाए। इसके लिए जेजेपी जैसी पार्टियों से भी संपर्क किया जा सकता है। अगर इस पर बात नहीं बनती है तो फिर बीजेपी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग भी कर सकती है। मोदी शाह का होगा अहम रोल। बीजेपी का प्लान सी के तहत ब्रह्मास्त्र मतलब सीएम फेस बदलना। इसके लिए बीजेपी आला कमान की भूमिका अहम होगी। खासकर पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा सीएम फेस बदल सकते हैं। इसमें चौंकाने वाला नाम भी सामने आ सकता है। शैलजा को बीजेपी सीएम पद की पेशकश कर सकती है, बशर्ते वह कांग्रेस से जीते, अपने समर्थकों को पार्टी में लाए, 2/3 बहुमत नहीं होता है तो इस्तीफा दिलवाए। बीजेपी के तीनों प्लान के केंद्र में शैलजा ही रहेगी, क्योंकि कहा जा रहा है कि 15 से 20 विधानसभा सीटों पर शैलजा के करीबियों को टिकट दिया गया है। ऐसे में बीजेपी शैलजा को सीएम चेहरा बनाकर पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, हिसार और सिरसा के आसपास के इलाकों से जीतने वाले कांग्रेस विधायकों को अपने पाले में करने का दांव खेल सकती है। अब देखना होगा कि क्या चुनाव से पहले हरियाणा में कुछ बड़ा खेल देखने को मिलेगा। सुलगता सवाल में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें,
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।